लड़ना झगड़ना छोड़ दोगे ये वीडियो देखने के बाद। आत्मज्ञान, सबको अपना समझना क्यों जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी खाना खाते वक्त हमारे दांत जीभ को काट देते हैं, जीभ बीच में आ जाती है, बहुत परेशानी होती है। कभी कभी तो अच्छा भी नहीं लगता है, पर क्या हमने कभी गुस्से में आकर अपने ही दांत तोड़े हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर दांत टूटेगा तो दर्द मुझे ही होगा। दांत भी मेरा है और जीभ भी मेरी। जिस तरह हम ये मान चुके हैं कि ये शरीर हमारा है, ठीक उसी तरह जिस दिन आप ये मान लेंगे कि हर इंसान में मेरे भगवान हैं, उस दिन आप लड़ना झगड़ना छोड़ देंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप किसी दूसरे को कष्ट दे रहे हैं तो असल में आप अपने ही भगवान को कष्ट दे रहे हैं। अगर मेरी बात से सहमत हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और परमात्मा कहते हैं शरीर को मत चमकाओ, इसे तो मिट्टी में मिल जाना है, चमकाना है तो आत्मा को चमकाओ, क्योंकि इसे ही सतलोक जाना है। ये शरीर वो लिफाफा है जिसे यहीं फाड़ कर फेंक दिया जाएगा। असली खत तो आत्मा है जिसे परमात्मा पढ़ेगा। उस मकान को उतना क्यों सजाना जो किराए का है? तैयारी उस घर की करो जहां तुम्हें हमेशा रहना है। अगर बात दिल तक लगी हो तो अभी से खुद को बदलना शुरू कर दो। एक माँ से किसी ने सवाल किया कि आपके कदमों से यदि स्वर्ग ले लिया जाए और आपसे कहा जाए कि कुछ और मांगो तो आप भगवान से क्या मांगोगे? तो एक माँ ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं अपने बच्चों का नसीब अपने हाथों से लिखने का हक मांगू। दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत उसके पास है जिसकी माँ जिंदा है। नंबर 2, लबों पर उसके बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। नंबर 3, माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो, पर दुनिया में हर जरूरी बात हम माँ से ही सीखते हैं। नंबर 4, माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। नंबर 5, जब हमें बोलना नहीं आता था तो हमारी माँ बोले बिना समझ जाती थी, और आज हम हर बात पर कहते हैं छोड़ो माँ, आप नहीं समझोगी। नंबर 6, इंसान कितना बड़ा भी हो जाए लेकिन माँ की जरूरत हमेशा रहती है। नंबर 7, माँ के बगैर घर में रखी चीज नहीं मिलती और तुम सुकून ढूंढ रहे हो। नंबर 8, तेरी गोद में रख के सर सोना चाहता हूँ माँ, मैं फिर से खुश नसीब होना चाहता हूँ। नंबर 9, माँ के लिए सब कुछ छोड़ देना, लेकिन सबके लिए अपनी माँ को ना छोड़ना, क्योंकि जब माँ रोती है तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। अगर आप अग्री करते हैं तो अपनी माँ के नाम एक अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है ना, तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं करी। जिस इंसान में दूसरों के प्रति दया नहीं होती ना, वो इंसान होता ही नहीं। इंसान और पशु में बस एक ही चीज का फर्क है और वो है दया। अगर तुम किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत करिए, लेकिन 4 लोगों के साथ बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना, कभी किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। समय राजा को भी भिखारी बना सकता है और भिखारी को भी राजा बना सकता है।